जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास मैथ पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी प्रॉपर तरीके से सही चल रही होगी और आप आगामी एग्जाम उत्तर प्रदेश लेखपाल, यूपीपी मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस, रेलवे ग्रुप डी के जो भी एग्जाम होंगे, मैं उन सभी एग्जाम के मैथ्स के प्रैक्टिस सेट लेकर आप लोगों के सामने आज 7वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं मैं सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही कराता हूं ताकि आपको लेवल भी पता चले कि किस तरीके का किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है और आप किस तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं, कितना समय ले रहे हैं और आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। ठीक है, और आज सबसे महत्वपूर्ण बात जो एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए एनटीपीसी सीबीटी उनका जो रिजल्ट आया है उसमें जो स्कैम की बातें चल रही हैं उसके लिए जो ट्वीट हो रहा है, मैं आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ट्वीट ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सभी टीचरों को, सभी साथियों को सपोर्ट करने की कृपा करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। अब हम बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर पहले पे मैथ्स। आपके पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप उसे नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन है बस साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर साइन 90 माइनस थीटा होता है तो ये क्या होता है, फर्स्ट में आता है और फर्स्ट में आर जो होते हैं सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं और उसका साइन का कास होता है, कास का साइन होता है, टेन का काट होता है और काट का टेन होता है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें चेंज होती हैं। अब देखिए साइन जो होता है ना, साइन और साइन का कितना आ जाएगा आपका, साइन 90 माइनस थीटा है तो इसे आप लिख सकते हैं कॉस थीटा। इसमें पेन उठाने की आवश्यकता ही नहीं थी। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, अगर यहीं पे दिया रहता कॉस 90 माइनस थीटा, यहां हो जाता आपका साइन थीटा। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर साइन 90 माइनस थीटा का। पहले प्रश्न का क्वेश्चन है, पहले प्रश्न का जो आंसर है वो है कॉस थीटा। ठीक है, ये है आपका पहला क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 2 के पावर 8 इंटू 3 के पावर स्क्वायर इंटू 5 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 5 के कितने सम गुणक हैं। इसमें से आपसे पूछ रहा है इसके कितने सम गुणक हैं, कितने सम गुणक हैं। क्या क्या है, सम गुणक। इसमें कितने हैं आपके सम गुणक है। अब देखिए सम गुणक निकालने से के लिए क्या किया जाता है कि जितने भी ऑड नंबर आए होंगे उनके पावर में एक एक क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है और ये जो सम संख्या पे जो होता है पावर में उसको सेम लिखा जाता है। जो भी चीजें आएंगे उसका मल्टीप्लाई वो होता है, उसका सम गुणक होता है। जैसे 2 के पावर 8 है, जैसे 8 लिख दीजिए इंटू 3 के पावर 2 है तो इसको 2 में 1 जोड़ के 3 लिख दीजिए। 5 के पावर 3 है तो 3 को 4 लिख दीजिए और 7 के पावर 5 है तो 5 को 6 लिख दीजिए। ठीक है, ये चीजें हैं आपके अंदर, ये होती है सम गुणक निकालने के लिए। आप डायरेक्ट इसे जानते हैं, ये सम आप गुणक। तो आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि सम गुणक कैसे निकालेंगे, तो मैं बता दे रहा हूं। अगर जो भी चीजें दी गई हैं, अगर ये सम संख्या है तो इसके पावर में जो भी चीजें हैं वो सेम लिख दी जाती हैं। अगर ये आड नंबर है, विषम संख्या है तो उसके पावर में कुछ भी हो उसमें एक जोड़ के उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, उसको क्या किया जाता है, एक जोड़ के मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 है तो 3 है तो 4, 5 है तो 6, क्योंकि ये सब क्या है, आड नंबर है और ये इवन नंबर है तो इवन के पावर में जो भी चीजें हैं वो इवन में ही रहेंगी। तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, 4 3 12 और 8 6 48, 48 गुणित 12 बराबर 12 8 96 की 6, 12 चौक 48, 48 9 कितना आ जाएगा 57। तो इसके कितने होंगे, 576 सम गुणक होंगे। इसके कितने गुणक होंगे, 576 सम गुणक होंगे। ये चीजें आप जान लीजिए। मैं एक बार और आपके सामने रिपीट कर दे रहा हूं कि किस तरीके से होता है। इसमें अगर आड नंबर पे कोई भी संख्या है, अगर उसके पावर में इवन नंबर है या कुछ है वो सेम रहेगा, लेकिन अगर आड नंबर विषम संख्याओं के पावर में कुछ भी है तो उस पावर में एक जोड़ करके उसका गुणक किया जाता है, तब जाके आपका निकलता है सम गुणक। ठीक है, या आप समझ भी गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ डेली के डेली, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराता हूँ। अब कल आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आऊंगा। कल आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर बताऊंगा, बेसिक से बताऊंगा क्या चीजें होती हैं, किस चीजें होती हैं, जो फार्मूले होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस टाइप की जितनी भी चीजें हैं कल मैं उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, कल एक विशेष बात होगी उसके बारे में, और सारा संबंधित जो होगा उसी से होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हम बात करेंगे उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित होगी। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है आपका, ए बी सी डी। ठीक है, यहां नहीं लिखिए आप, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से 9 से विभाजित होगा। इसे दिया है 29039, एक ऑप्शन दिया है आपका 19239, एक ऑप्शन दिया है आपका 31239 और एक ऑप्शन दिया है आपका 17139। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित होगी। तो 9 से विभाज्यता का नियम मैंने आपको बताया है कि जितने भी डिजिट होंगे उनका जो योगफल होगा वो उस संख्या से विभाजित होनी चाहिए, मतलब 9 से विभाजित होनी चाहिए। और ऐसी संख्या आप देखिए 9 से ये विभाजित, 9 से ये 3 3 2 5, ये नहीं हो पाएगा। ये ऑप्शन से ही आप चेक कर पाएंगे। ये एक चीज ध्यान रखिए, ये चीज आपको ऑप्शन से ही करनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको ऑप्शन दे दिया हूँ। अब मैं लास्ट ऑप्शन चेक करता हूँ क्योंकि इसमें भी नहीं होगा। 9 9 से कैंसिल, 3 2 5 1 6, ये भी खत्म। 9 9 9 कैंसिल, 3 1 4, 4 1 5, 5 7 12, ये भी नहीं। और लास्ट ऑप्शन देखते हैं 9, ये हो जाएगा आपका 9 से विभाजित करके देख लीजिए। 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद 3 4 2 6 3 9, ये भी कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो ऑप्शन है ये आपका 9 से विभाजित होगा। 9 से विभाजित होने का सबसे आसान तरीका ये आप देख लीजिए कि जो भी संख्या दी हुई है उसका जो डिजिट का योग है, मतलब अंकों का योग है, वो 9 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। अगर वो 9 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है, तो ये रहा इसका तीसरा क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि 3000 रुपया है, 3000 रुपया 4 माह में चक्रवृद्धि होने में 30% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने पर जो दर है, ये तो पी है 3000 और ये दर है जिसे बोलते हैं आर, यह है आपका 30% और टाइम दिया है आपका 1 वर्ष में प्राप्त होने वाली। ठीक है, टाइम कितना दिया है, 1 वर्ष में प्राप्त होने वाले, लेकिन हर 4 माह पे। ठीक है, 1 वर्ष में प्रति 4 महीने पे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, 4 महीने पे, प्रति 4 महीने पे। तो प्रति 4 महीने का मतलब 1 वर्ष में 3 बार, 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 3 बार, 4 महीने 4 महीने 4 महीने। ठीक है, 4 मंथ 4 मंथ 4 मंथ। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि 1 वर्ष में 3। तो कहने का मतलब हमने क्या किया कि वो 3 से डिवाइड करेंगे, मतलब 3 पार्ट लिया है। तो इसका भी हम क्या करेंगे, जब निकालेंगे तो इसे भी 3 से डिवाइड करेंगे तो रेट आपका आ जाएगा 3 पर 10%, सॉरी कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से उसका चक्रवृद्धि ब्याज से आपसे पूछा है और वो आपसे पूछा है कि वो कितना राशि हो जाएगा। तो 3000 रुपया है। ठीक है, ये निकाल लीजिए आप। अगर 10% का मतलब इसका निकालेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/10 आएगा। आप यही 1/10 यहाँ लिख लीजिए, 1/10 जो ब्याज मिलने वाला है। ठीक है, तो पहले वर्ष में कितना मिलेगा उसे ब्याज, 300 मिलेगा, दूसरे वर्ष में भी 300 मिलेगा, तीसरे वर्ष में भी 300 मिलेगा। यहाँ से इस तरीके में बता रहा हूँ। अब देखिए ये बढ़ता जाएगा, फिर यहाँ पे 1/10 लेंगे, यहाँ से 30 हो जाएगा। फिर इसका एक बार लेंगे क्योंकि इस वाले पे भी इस वाले पे भी लेंगे, इस वाले ये वाला भी तो इस पे लेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 30 और एक ये वाला जो है तीसरा साल वाला, ये दूसरे साल वाले पर भी लेगा। ठीक है, और ये जो है एक बार इस पे भी लेगा, कितना 10। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। ठीक है, तो कहने का मतलब 300 ये 300 ये 300 ये टोटल इसको ऐड करेंगे तो वो आएगा आपका 993। कितना आ जाएगा आपका 993। ठीक है, और टोटल राशि जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3000
प्लस 993 का मतलब हो जाएगा 3993 रुपया। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा था कि वो राशि क्या हो जाएगी। ठीक है, ये तो मैं बताया हूं इस तरीके से आपका, लेकिन इसका फार्मूला भी होता है। आप फार्मूले के बेसिस पर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ। ए बराबर पी 1 प्लस आर बाई के 100 की पावर 3 की पावर में एन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि एन होता है समय। ठीक है, ए क्या होता है, यह चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब जो ब्याज मिलेगा और मूलधन का योग होता है। ये पी जो होता है ये मूलधन होता है, आर जो होता है वो दर होता है, एन जो होता है वो समय होता है। अगर इस चीज को आप इस पर भी रखेंगे तब भी आपका आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप जान लीजिए, ये सटीक है और ये साथ में है, क्या तुरंत इसका कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का चौथा क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ठीक है, मैं उम्मीद भी करता हूं आप सभी लोग समझ रहे होंगे किस तरीके से हो रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मायने और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी नहीं कर पाएंगे तो देख रहे हैं कि एनटीपीसी में किस तरीके से और कितना कटाव गया है, और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपको सक्सेस होना है, क्योंकि सक्सेस का एकमात्र ही वो जो की है, सक्सेस का जो एकमात्र की जो चाबी है वो आपका हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्किंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल, जो क्या होता है कि खेत में जैसे नहीं होता है कि अब चलिए हम लोग जैसे पहले क्या करते हैं, खेत पूरा खुदाई करते हैं, वो करना, वो नहीं। मेहनत करने का मतलब ये होता है कि आप मेहनत करिए, किस तरीके से, किस लेवल से, किस पॉइंट से पढ़ना है आपको, वो सटीक पॉइंट होनी चाहिए। स्मार्ट स्टडी कहने का ये मतलब है तो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई, ये नहीं कि अपना बैठ गए तो लेकर किताब का भी तो बैठते रहे, नहीं। आपको एक उसका कंटेंट होना चाहिए कि किस कंटेंट से, किस चैप्टर वाइज बिल्कुल तरीके से पढ़ना, प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, तभी आप एक अपने लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे और बेहतरीन तरीके से आप एग्जाम भी क्वालिफाई कर पाएंगे। ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 5। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, आप उसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि हितेश एक काम को 24 दिनों में करता है। ठीक है, कोई हितेश है, हितेश एक काम को कितने दिनों में करता है, 24 दिनों में करता है। उसी काम को अकेला 30 दिनों में करता है। कौन, जितेश। जितेश क्या करता है, उसी काम को, जितेश इसी काम को अकेला 30 दिनों में कर सकता है। ईशान की सहायता से भी इस काम को, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं इसमें, आपका हितेश प्लस जितेश प्लस ईशान, ठीक है, एक लड़का नया मिल जा रहा है इसमें, ईशान की सहायता से भी उसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ इसका एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, क्या क्या करेंगे आप, एलसीएम निकालेंगे। पूछ रहा है कि ईशान इस काम को अकेले कितने दिनों में कर सकता है। अब ये बताइए कि ईशान इस काम को अकेले कितने दिनों में कर सकता है। पहले आपने हितेश देखा 24 दिनों में, जितेश को देखे आप 30 दिनों में कर रहा है, और हितेश, जितेश और ईशान जो है 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसका एलसीएम निकालते हैं तो आपका आता है 6 चौके 24 पंजे 120, क्योंकि इसका तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो आ जाएगा आपका 120। एलसीएम कितना आएगा इसका, 120। क्यों, क्योंकि 30 और 10 का एलसीएम 30 होता है, और 24 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब 24 को जब 120 को 24 से भाग देंगे तो आएगा 5। मतलब ये हितेश की क्षमता कितनी आ रही है, 5। इसका निकालेंगे तो जितेश की क्षमता आएगी 4, और 10 यहाँ 12 आ जाएगा। इसमें आ रहा है हितेश, जितेश और ईशान, तीनों की क्षमताएं 12 आ रही है। ठीक है, अब ये बताइए, अगर हितेश की क्षमता वो 5 की क्षमता से काम कर रहा है, जितेश 4 की क्षमता से काम कर रहा है, जबकि तीनों 12 की क्षमता से काम कर रहे हैं, तो ईशान का क्षमता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 क्यों होगा, क्योंकि 5 4 दोनों का मिला के 9 हो रहा है और तीनों का 12 हो रहा है, तो जो बच रहा है वो ईशान का ही बच रहा है। तो ईशान का जो क्षमता होगा वो 3 के हिसाब से काम करेगा, वो अपने 3 के इफिशियंसी से काम करेगा। कौन, ईशान। और अगर ईशान 3 के इफिशियंसी से काम कर रहा है और उसे काम करना कितना है, यही तो इतना 120 यूनिट काम करना है, किसको, ईशान को। तो 120 यूनिट काम करना है, और किस क्षमता से काम करेगा, 3 की क्षमता से काम करेगा, तो कितने दिनों में कर पाएगा वो, 40 दिन में कर पाएगा। और यही आपसे पूछ रहा था।
इसी चीज को आपसे पूछ रहा था, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा था कि ईशान उसे कितने दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो आपको पता हो गया कि ईशान इसे 40 दिनों में कर सकता है। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आप ये समझ लीजिए, आप ये कर लीजिए इसको, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और जो भी चीजें हैं आप अपनी तैयारी बिल्कुल प्रॉपर रखिए, क्योंकि और एक चीज और कि लॉकडाउन में अभी जिस भी तरीके से ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, ठीक है, जिस भी तरीके से ओमिक्रॉन इंक्रीज कर रहा है भारत में, आपको बचाव की जरूरत है। आप जितना कम से कम हो सके बाहर निकले, अगर बाहर निकल रहे हैं तो प्रॉपर मास्क का यूज करें, और अगर घर जा रहे हैं तो सैनिटाइजर से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हाथ, अपना हैंड जो होता है वॉश कीजिए, उसके बाद ही आप किसी भी कार्य को करिए। क्योंकि ओमिक्रॉन जो इंक्रीज कर रहा है उसको हम और आप ही कम कर सकते हैं, और वो है बचाव, अपने आप को सुरक्षित रख करके, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आज के आपकी स्क्रीन पर है। 88 और 220 का HCF क्या होगा, ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन। 88 और 220 का HCF क्या होगा, ये है आपका 6वां क्वेश्चन। अब ये बताइए 88 और 220, ठीक है, इसमें से आप कॉमन क्या ले सकते हैं। इसमें से आप कॉमन ये क्या, इसमें से आप जो कॉमन लेंगे, किस संख्या को लेंगे कॉमन, ये आप देख लीजिए कि इसमें आप किस संख्या को कॉमन लेंगे। अगर आप इसमें से इसको ब्रेक करते हैं किसमें, 11 और 8 में, इसे ब्रेक करते हैं 11 और 20 में, इसे ब्रेक करते हैं 4 और 5 में, ठीक है। तो अब कॉमन संख्या कौन सी लेंगे, 11 इसमें भी कॉमन है, 11 इसमें भी कॉमन है, आपने 11 कॉमन ले लिया, ठीक है, इंटू इसमें 8 है, इसमें 4 है, तो कितना कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा कितना 2 और यहाँ बचेगा 5, तो इसमें से कोई कॉमन नहीं हो रहा है, हाईएस्ट कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो कॉमन हो नहीं रहा है, तो आपका कितना आ जाएगा इसका HCF 44, ठीक है। और HCF का मतलब यही होता है कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसी को करते हैं हम क्या, महत्तम समापवर्तक कहते हैं। या आपको इसको और एक निकालने का तरीका है कि आप 88 और 220 को भाग विधि से निकाल लीजिए, ठीक है, भाग विधि से निकालिए, ठीक है। 88 भाग विधि से निकालने का मतलब होगा 88 2 में ले जाएंगे, 2 8 16 2 8 16 17, ठीक है, ये हो जाएगा 176, यहाँ से घटेगा 10 में 6 गया 4, 11 में 7 गया 4, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 88, 44 दूनी के 88, तो आपका जो आएगा HCF वो आ गया आपका 88 आ गया आपका HCF। और ये भी तरीका है, वो भी तरीका है, जो आपको अच्छा लगता है उस तरीका को एक्सेप्ट कीजिए। क्वेश्चन सही करना ही आपका उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। आप किस तरीके से कर रहे हैं, जो आपको बेहतरीन तरीका लगे आप उससे कीजिए, लेकिन क्वेश्चन सही करना आपका उद्देश्य होना चाहिए। और मेरा उद्देश्य आपको समझा पाना ही सबसे बड़ी मेरी कामयाबी होगी। अगर मैं आपको समझा पाता हूं तो उससे बड़ी चीज कोई नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है वो देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, कोई आयत है, ठीक है, कोई आयत है, ये मान लेता हूं मैं आयत है, ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 15 और 10, इसे 15% इसकी लंबाई को बढ़ा दिया जा रहा है और 10% इसकी चौड़ाई को बढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए, कहने का ये मतलब होता है कि अगर आयत की लंबाई को 15% बढ़ाता है तो इसे रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3/20, और इससे जब करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/10, ठीक है। तो लंबाई कहने का मतलब 3 क्या कर रही है, बढ़ रही है, और यहाँ पे चौड़ाई बढ़ रही है 1, ठीक है। तो 20 तो पहले थी, और 20 से अब कितनी हो जा रही है, लंबाई 23 हो जा रही है। पहले चौड़ाई कितनी थी, 10 थी, और अब कितनी हो जा रही है, 11 हो जा रही है, ठीक है। ठीक है दोस्त, लाइट आ गई साथियों, लाइट अभी चली गई थी, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था, लेकिन लाइट अभी आ गई है। अब देखिए, ये हो गया आपका L1, ये हो गया आपका चौड़ाई B1,
और ये हो गया आपका L2 और ये होगा चौड़ाई B2। अब इसका क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। जो क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आपका L गुणे B। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 20 दहा में 200 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 11 3 33, 11 दूना 22 3 25 आ जाएगा। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से कितना बढ़ रहा है क्षेत्रफल, 53 बढ़ रहा है। ठीक है, 53 मैंने बढ़ा दिया। कितने पे बढ़ रहा है? जब भी बढ़ेगा तो ओरिजिनल पे ही तो बढ़ेगा, इसी 200 पे बढ़ रहा है, पहले पे ही वाले तो बढ़ेगा। तो पहले वाले पे मैंने बढ़ा दिया 200 पे, इंटू 100 कर दिया। ये कैंसिल, ये कैंसिल, इससे काटेंगे 26.5% आएगा। ठीक है, जो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो रहा है, उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो रहा है? 26.5%। उसके जो क्षेत्रफल में वृद्धि हो रहा है वो हो रहा है 26.5%। आप इसका एक और करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। जो मेथड है x प्लस वाई, एक्स गुणित वाई बाई के 100। इसमें क्या होता है, जो बढ़ रहा है 15 प्लस 10 प्लस 15 गुणित 10 बटे के 100 कर दीजिए। यहाँ प्लस माइनस भी होता है, अगर माइनस में होगा, अगर घट रहा है तो माइनस लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 25 प्लस ये कैंसिल, 5 3 5 दूना 1.5, यहाँ से भी आ जाएगा आपका 26.5%। तो दोनों मेथड है, जो आपको सुटेबल लगता है वो आप लगा लीजिए। यहाँ प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन जब घट रहा है तो माइनस कर लीजिए, और जब बढ़ रहा है तो प्लस कर लीजिए। ये दोनों मेथड ही बिल्कुल उपयुक्त मेथड है। लेकिन जो मैं पहले वाला मेथड बताया हूँ वो और भी क्वेश्चन में जो थोड़ा डिफिकल्ट भी क्वेश्चन आएगा तो आप अप्लाई करेंगे और आपका एक सटीक आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये रहा आज का 7वां क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब आप ध्यान दीजिए किस पे? क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन 8 करेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि दो पाइप L और K एक साथ मिलकर किसी टैंक को, दो पाइप है L प्लस K, एक साथ मिलकर किसी टैंक को 4 घंटे में भर देते हैं। पाइप के उस अकेले 5 घंटों में भर देता है, और पाइप जो K है अकेले इसे 5 घंटों में भर देता है। तो पूछ रहा है कि पाइप L इसे अकेले कितने घंटों में भरेगा, L अकेले इसे कितने घंटों में भर सकता है। ठीक है, ये देखिए, जब इसका आप एलसीएम देंगे तो 5 और 4 का एलसीएम 20 हो जाएगा, और इसका जब क्षमता निकालेंगे L प्लस K का क्षमता निकालेंगे तो 5 आ जाएगी, जिसे इफिशियंसी बोलते हैं। मतलब उस दर से काम करता है, क्षमता का मतलब होता है उस दर से वो काम कर रहा है। ठीक है, और इसका निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि K का अगर 4 है तो L का कितना बचेगा क्षमता, तो L की जो क्षमता होगी वो 1 होगी, और एक की क्षमता से काम करना है उसे कितना, 20 यूनिट काम करना है टोटल। तो 20 यूनिट काम करेगा एक की क्षमता से, तो कितना घंटा लेगा, 20 घंटे लेगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20 घंटा यही काम करेगा वो। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20 घंटा। जो L है वो 20 घंटे में उस काम को अकेले कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से बस, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप अगर बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको टफ से टफ भी क्वेश्चन इजी लगने लगते हैं, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो आपको इजी क्वेश्चन भी टफ लगते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या है आप। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि 54 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर गुणित 6 प्लस 3 सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई मतलब सरलीकरण। ठीक है, ये क्या कीजिए, सरलीकरण कीजिए। ये भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, ये भी है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, जो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब देख लीजिए कि ये क्या कैसे कह रहा है। इसे जब सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप इसमें बोर्ड मॉस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बोर्ड मॉस। ठीक है, बोर्ड मॉस लगाते हैं। कहने का ये मतलब होता है सबसे पहले भाग, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद मतलब भाग, पहले सबसे पहले ब्रैकेट देते हैं। ठीक है, तो आप इसमें ब्रैकेट जो देंगे
आप इसे कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको। तो 3 3 का 9 मतलब 54 भागे 9 गुणते 6 प्लस 3। इसे जब भाग देंगे तो 6 हो जाएगा और गुणते 6 प्लस 3 ये आ जाएगा 6 का 36 3 39। आपका आंसर आएगा 39। कितना आंसर आ जाएगा आपका 39। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि बहुत सरल तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ अगर 25 और 30 क्वेश्चन एक पेपर में आ रहा है मैथ का, तो उसमें से ऐसे कुछ उसमें से 5 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। 20 क्वेश्चन अगर 25 है क्वेश्चन तो उसमें से 20 ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो लोग इजीली कर पाते हैं, जो अगर थोड़ा पढ़ा हुआ है अच्छे तरीके से तो। लेकिन जो 5 क्वेश्चन बचते हैं, 5 क्वेश्चन जो है वो आपको निर्धारित करता है मेरिट में। आपको उस मेरिट लिस्ट में जो सिलेक्शन दिलाने वाला होता है वो 5 क्वेश्चन होता है, वही 5 क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाता है, ठीक है। 5 क्वेश्चन तो सभी लोग 20 क्वेश्चन तो सभी लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन जो अगला 5 क्वेश्चन होता है वो आपको सिलेक्शन दिलाने का काम वही अगला 5 क्वेश्चन करता है, क्योंकि वो जो होता है वो सब लोग नहीं कर पाते हैं। जो मेहनत किया जाएगा वही उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 10। यह है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि एक दिन बेचे गए सभी टिकटों में से, ठीक है, टिकट बेच रहा है, तो एक दिन जितने भी टिकट बेचे गए थे उसमें से 46% कह रहा है विद्यार्थी द्वारा खरीदे गए। यह किसने खरीदा था, विद्यार्थियों ने खरीदा था, मतलब स्टूडेंट ने खरीदा, विद्यार्थी खरीदे 46%। जितनी भी बिकी थी उस दिन उसमें का 46%, ठीक है। यदि उस दिन बेचे गए टिकटों की संख्या, ठीक है, उस दिन जो टिकट बेचा गया था, ठीक है, टिकट जो बेचा गया था, टिकट वो बेचा कितना गया था 1250, ठीक है, 1250 टिकट बेचा गया था। तो उनका टिकट विद्यार्थी द्वारा कितना खरीदा गया था। अब ये बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर 46% विद्यार्थियों ने टिकट खरीदे उस दिन और टोटल जो टिकट बिके थे उस दिन 1250 टिकट बिके थे, ठीक है, तो 46% का अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 46/100 मतलब 23/50 आएगा, ठीक है। ये विद्यार्थी खरीदे थे, ये कौन खरीदे थे, विद्यार्थी, ठीक है। और ये 50 जो है वो टोटल टिकट उस दिन बिका था, ठीक है। यही तो मतलब होता है, जो नीचे होता है वो टोटल होता है, जो टोटल में जो चीजें होती हैं ये टोटल होता है। अब बताइए ये जो 50 है, ये 50 तो टोटल टिकट तो है नहीं, ये 50 किसके बराबर है 1250 के, क्योंकि उस दिन कितने टिकट बिके हुए हैं टोटल 1250। तो एक यूनिट किसके बराबर होगा 25 के, एक यूनिट किसके बराबर होगा 25 के। तो पूछ रहा है कि कितने विद्यार्थियों ने टिकट खरीदे थे, तो एक बराबर अगर 25 यूनिट हो रहा है तो 23 बराबर 23 गुणित 25, तो 23 बराबर 23 गुणित 25, तो कितना आएगा 25 में 75, 25 में 50 57, ठीक है। तो विद्यार्थियों ने कुल टोटल कितने टिकट खरीदे थे 575 टिकट खरीदे हुए थे, ठीक है। विद्यार्थियों ने कुल कितने टिकट खरीदे हुए थे 575 टिकट खरीदे हुए थे, ठीक है। ये रहा 575 टिकट विद्यार्थियों ने खरीदे। मैं इसका एक और तरीका बता दे रहा हूँ, ये मैं आपको रेशनल वाला जो रेशियो का होता है, मतलब रेशियो का जो मैं मेथड इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करेगा और ये हर क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही तरीका होता है। नहीं तो आप इसको सॉल्व करेंगे एक तरीका और है, कहने का मतलब कोई भी चीज होगा तो 100% में होगा, तो 100% कितना है 1250 है कि नहीं है, तो 1% का कितना होगा 1250/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और विद्यार्थी कितने खरीद रहे हैं 46% इंटू 46 कर दीजिए, तो यहाँ से आप जब काटेंगे तो 5 दूनी के 10, 5 5 25, 5 दूनी के 2 23, ठीक है, तब भी आपका 575 ही आएगा, ठीक है। दोनों मेथड सही है, आप जो मेथड सही लगे आप वो सॉल्व कीजिए, लेकिन जो रेशियो वाला मेथड है वो बेहतरीन कंटेंट है, आपको बेहतरीन तरीका है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। मैंने 10 क्वेश्चन टोटल आपको करा दिए हैं जो प्रैक्टिस सेट का मैं डेली कराता हूँ। आप बस इतने क्वेश्चन प्रॉपर सही तरीके से करते रहिए, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ एक नोट्स बनाते रहिए, और इसको जब एग्जाम के टाइम अभी तो आप रिपीट करते रहिए, आप प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन और भी बुक से सॉल्व करते रहिए। मैं लाल के साथ कह रहा हूँ कि आप सारे क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, आप सारे के सारे क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो आप उसी उम्मीद से इसको करते रहिए। और एक चीज और करना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके सब्सक्राइब से हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम एक नई एनर्जी और नई ऊर्जा के साथ डेली काम करने के लिए क्या करते हैं, प्रोत्साहित होते हैं, ठीक है। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लाइक करते रहें। और आज तक के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद साथियों।